जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है, लेकिन आप इसे एक और नाम से बुला सकते हैं और वो है द लैंड ऑफ सिंगिंग टॉयलेट, या फिर ब्लू ट्रैफिक वाली कंट्री के नाम से भी आप इसे बुला सकते हैं। खैर, जापान के बारे में ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि ये तो किसी और दुनिया से ही है। तो चलिए आज खुलकर जानते हैं इस देश के बारे में। नंबर 1, ब्लू ट्रैफिक लाइट्स। जापान की सड़कों पर हरे कलर की लाइट की जगह नीली रंग की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके पीछे का राज इनके नाम में ही छुपा हुआ है। इतिहास में ग्रीन और ब्लू कलर को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था और जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल किया गया था तो वो हरे कलर की ही लाइट का इस्तेमाल करते थे, पर जब उन्होंने सच जाना तो उन्होंने ग्रीन की जगह नीली लाइट इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया। नंबर 2, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी इंसान को झपकी लेते हुए पाया गया तो उसे एक मेहनत से काम करने वाले की निशानी मानी जाती है और इसीलिए झपकी लेने वालों को बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता। लेकिन हमारे देश में अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे तो काम से ही निकाल देंगे, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 3 पर आता है 3 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं पूरे जापान में 3 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जापान में लोगों का देर रात तक काम करना एक बिल्कुल ही आम बात है और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। वैसे आप इन वेंडिंग मशीन से जापान में कुछ भी खरीद सकते हैं, कॉफी से लेकर अंडरवियर तक आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, हमारे देश में ऐसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, स्ट्रेंज मेयो। दोस्तों, जापान में मेयो की कोई खास रेसिपी नहीं है। वहाँ लोग इसका इस्तेमाल सैंडविच, सलाद या फिर मीट में नहीं करते, बल्कि वो इसका इस्तेमाल आइसक्रीम और पैनकेक्स के ऊपर करते हैं। अजीब है पर ये सच है दोस्तों। अब हम खाने की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि जापान में चावल के लिए ही 50 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, 50 से ज्यादा। नंबर 6, फेक फूड। जापान में कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं और वो देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं दोस्तों। नंबर 7, रामन नूडल्स बार। हाकोने में बसे इस यूनिसन स्पा रिजॉर्ट में सुअर का मांस का सूप और रामन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान में काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है और उनकी स्किन को निखारता है। नंबर 8, क्रेजी फ्लेवर आइसक्रीम्स। दोस्तों, कैसे आजकल हम फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस में देख रहे हैं कि भारत में कैसे अजीबोगरीब खाने के कॉम्बिनेशंस को सर्व किया जा रहा है। भाई, 2 अंडे के ऑमलेट के लिए 1-1 किलो बटर डाल दे रहे हैं लोग। लेकिन जापान इस मामले में भारत से बहुत आगे है। इस बात को आप जानकर चौंक जाएंगे कि जापान में आइसक्रीम बनाने के लिए घोड़े का मांस, कैक्टस, कोयला और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और तो और यहाँ के लोग इसे बड़े चाव से खाते भी हैं। बताइए। नंबर 9, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। चिली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रिल कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी, ये सब बस कुछ किटकैट के फ्लेवर है जो जापान में लोग खाते हैं। और आप इनमें से कौन सा खाना पसंद करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 10, स्पेस सेविंग पार्किंग लॉट। दोस्तों, जापान लोगों से भरा हुआ देश है और वहाँ के लोग पार्किंग के नाम पर बिल्कुल भी अपना जगह वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए आप देखेंगे कि जापान में ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जैसे मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इतना डेवलप कंट्री होने के बावजूद जापान में एडल्ट फिल्मों के नाम पर लड़कियों का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। खैर, उसके बारे में हम 18वें पॉइंट में विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, रोबोट्स इन होटल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश कितना आगे है, तो आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि नागासाकी के एक होटल में रोबोट्स आपको लगभग हर काम करते हुए दिखाई देंगे। रोबोट्स यहाँ पर आपसे बातें करेंगे, रोबोट्स यहाँ पर आपके रूम की सफाई करेंगे और साथ ही साथ रोबोट्स आपको यहाँ पर खाना भी ला कर देंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं, आपको रिसेप्शन में भी रोबोट्स ही चेक इन करते हुए दिखाई देंगे और तो और जब आप इनसे बातें करेंगे तो वो मुस्कुराएंगे भी। खैर, लेकिन इसके आसपास आपको इंसानी स्टाफ भी देखने को दिखाई देंगे जो कि ये चेक करते रहते हैं कि रोबोट्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं। नंबर 12, फेस नैपकिन्स। ये तो हम जानते हैं कि जब भी आप भुनी हुई मकई को खाते हैं तो कैसे वो हमारे मुंह के आसपास लग जाता है, चाहे हम कितना भी आराम से क्यों ना खाएं उन्हें। पर जापान के रेस्टोरेंट के एक मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले सभी मेहमानों के चेहरे को एक अलग से नैपकिन से कवर कर देते हैं, जिससे कि खाना उनके चेहरे को गंदा नहीं करता। पर हाँ दोस्तों, देखने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है। नंबर 14, वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एस्केलेटर। कावासाकी शहर के मोस्ट डिपार्टमेंट स्टोर में आपको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर देखने को मिल जाएगा। इस एस्केलेटर में बस 5 ही सीढ़ियां और ये केवल 33 इंच लंबी है। खैर, ये तो है कि जापान में लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 15, डॉल विलेज।
जापान के इस गांव नागोरो की आबादी 300 लोगों की हुआ करती थी, पर इस गांव में अब 40 के आसपास ही लोग रहते हैं। दोस्तों, एक लोकल आर्टिस्ट सुकीमी अयानो ने इंसानों के आकार की गुड़िया बनाई, जिसमें से कई सारे वहां के लोगों की तरह ही लगती थी और उन्हें ऐसा रखा जाता था कि जैसे कि वो कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्हें गाँव के क्लासरूम में बैठा दिया जाता है जैसे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शायद अब कुछ दिन पहले ही बंद कर दिया गया है। नंबर 16, नंबर फोर्स। दोस्तों, जापान पढ़ाई लिखाई और टेक्नोलॉजी के मामले में जितना भी आगे हो, लेकिन वहां पर भी अंधविश्वास है लोगों के बीच में। जैसे कि जापानी कल्चर में ये बहुत ही आम बात है कि वहाँ के लोग 4 नंबर से बहुत ज्यादा बचते हैं, क्योंकि वो लोग इसे बहुत ज्यादा अशुभ मानते हैं और इसलिए जापान के बिल्डिंग में चौथे नंबर का फ्लोर होता ही नहीं है और वहाँ की दुकानों में भी आपको 4 के सेट का कोई भी चीज नहीं मिलेगा। और तो और दोस्तों, जापानियों को 4 नंबर से इतनी ज्यादा नफरत है कि अगर घर में 4 मेहमान भी आ रहे हैं तो वो उन्हें आने नहीं देते। नंबर 17, क्लीनिंग क्लासेस। जैसा कि हमने नॉर्थ कोरिया के वीडियो में देखा था कि वहाँ के बच्चों को जबरदस्ती लेबरों वाले काम करने पड़ते हैं, लेकिन जापान में जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन वहाँ के सभी स्कूलों में बच्चे अपने क्लासरूम्स को खुद ही साफ करते हैं, क्योंकि वो इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते हैं और यहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स भी इनकी मदद करते हैं। क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम को भी साफ करने की जिम्मेदारी इन बच्चों को ही दी जाती है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का ये मानना है कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने में उनकी मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान के संसद ने एक बिल पास किया है जिसमें कि एडल्ट फिल्मों में काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर पाएंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनके वीडियोस को और फोटोज को हटा दिया जाएगा और डिलीट कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और वीडियो की शूटिंग के बीच में कम से कम 1 महीने का वक्त होगा और शूटिंग और पब्लिक रिलीज के बीच में कम से कम 4 महीनों का वक्त होगा, ताकि लोग ये विचार कर सकें कि उन्होंने जो किया है वो आगे करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि जब जापान में एडल्ट फिल्मों को लेकर इतने नियम कानून नहीं बनाए गए थे तो फिर एक्ट्रेसेस का, लड़कियों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। दोस्तों, कई बार तो उन्हें नशे की हालत में किसी के साथ भी भेज दिया जाता था और उसके बाद उनके वीडियोस और फोटोज को लीक करने की धमकी दी जाती थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस इल्लीगल काम पर कंट्रोल पाया जाएगा। नंबर 19, स्क्वायर वाटरमेलन्स। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार 70s में ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार की मदद से इसे फ्रिज में बहुत ही मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इसे एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं और ये काफी महंगे भी बिकते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग इन्हें खाने के तौर पर कम और सजाने के तौर पर ज्यादा खरीदते हैं। नंबर 19, रैबिट आइलैंड। दोस्तों, 1940 की बात है जब एक वैज्ञानिक ओकुमासिना आइलैंड पर कुछ चूहे लाए थे और उन पर टेस्ट करने की सोच रहे थे, पर कुछ महीनों बाद ही उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग वहां पर घूमने जाने लगे सिर्फ उन्हें देखने के लिए। वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। नंबर 21, पीपल पुशर। अब मेट्रो स्टेशन हो या फिर ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहां आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर्स को ये ड्यूटी निभानी पड़ती है, रोज निभानी पड़ती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर हो सके उतने भर सके। वो ढकेल के भरते हैं जब तक कि दरवाजा बंद ना हो सके। नंबर 22, ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है और ट्रेन स्टेशन इसी चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वहां पर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स को डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी। और अगर वहां पर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को अगले दिन न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना होता है। बताइए। नंबर 23, टॉयलेट्स। दोस्तों, आप जापान के टॉयलेट्स को देखकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि ये टॉयलेट्स बिल्कुल भी आम टॉयलेट्स की तरह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर टॉयलेट करने से पहले आपको इन बटन्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जरा सोच के देखिए कि कैसे अगर आप टॉयलेट सीट के ऊपर ठंड के समय में बैठ जाएं और साथ ही साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल करें तो कैसे आपकी रूह कांप जाती है। लेकिन जापान में आप टॉयलेट सीट अपने हिसाब से गर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ के टॉयलेट्स में आप गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, आप वहाँ पर हल्के होते होते गाने भी सुन सकते हैं। आपको बस एक बटन दबाने की देरी है। नंबर 24, कैफे कंपेनियंस। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपका बाहर खाने का मन है, लेकिन आपका कोई भी दोस्त उस दिन आपके साथ कैफे जाने के लिए फ्री नहीं है और जो लोग फ्री हैं आप उन्हें ले जाना नहीं चाहते। खैर, भारत में अकेले बैठकर खाना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता दोस्तों। जापान में आप अकेला महसूस ना करें, इसलिए आपके कंपेनियन के रूप में आपके सामने बड़े बड़े गुड्डे गुड़ियों को रख दिया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब नहीं है। खैर दोस्तों, आप इसी तरह दूसरे कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और ऐसे ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।